रेलवे जीके जीएस रैपिड फायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 15 कवर करेंगे। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो इस क्लास में आपका सुपर फास्ट विजन होगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्जाम में रिपीट होने वाले में कैसे कवर कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहले सोने के सिक्के खालिस्तान किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुषाण वंश के। अब देखते हैं कुषाण वंश। अब आपको ये पता होना चाहिए कनिष्क ने 78 ईस्वी में सिंहासन की स्थापना की थी और फिर एक नए युग की शुरुआत की थी जिसे शक युग के नाम से जाना जाता है। शक जो आपका था युग कब से प्रारंभ हुआ था? 78। एक आता है विक्रम संवत, एक आता है शक संवत। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक का 78 ईस्वी है, एक का आपका 58 है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के पास हरवान स्थित कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति को बुलाया गया था। कुल 4 बौद्ध संगति हुई है, चारों के मैं स्थान बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले घर होना चाहिए। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह। क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए। घर होने के बाद हमारी शादी हुई थी वैशाली से। पहले घर बनाएगा लड़का, घर बनाने के बाद शादी होगी। शादी किससे हुई थी? वैशाली नाम की लड़की से। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति फिर क्या हुआ बच्चों? शादी, घर बन गया, शादी हो गई वैशाली से, फिर वो आपके क्या हुआ बच्चों? एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ बोले तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। फिर क्या हुआ? घर बन गया, शादी हो गई वैशाली से, फिर एक पुत्र हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, फिर कुंडलवन घूमने के लिए चले गए। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिएगा और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इस परिषद में ही बौद्ध धर्म दो अलग अलग संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति में विभाजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये आपका कुंडलवन कश्मीर चौथी बौद्ध संगति में ही हुआ था। बात करें कनिष्क को मूर्ति कला के गंधार और मथुरा स्कूलों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। कनिष्क ने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक का भी संरक्षण किया। चरक किसके दरबार के थे बच्चों? ये आपके कनिष्क के थे। ये इतने क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, घेंगा रोग के उपचार में किस आइसोटोप या समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयोडीन 131 का। एक क्वेश्चन बनता है, कोबाल्ट 60 का उपचार किस लिए होता है बच्चों? कैंसर जैसी घातक बीमारी की चिकित्सा उपचार के लिए होता है। बात करें यूरेनियम 235 का उपयोग क्यों होता है? परमाणु विखंडन और बिजली उत्पादन के लिए होता है। बात करें सोडियम 24 का उपयोग भूमिगत पाइपों में दरारें या रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसकी डिटेल से। घेंगा रोग से, घेंगा इसे गाइटर गर्दन के आगे के हिस्से में एक गांठ या सूजन हो जाती है जो थायराइड की सूजन के कारण होती है। घेंगा आपके थायराइड में कोशिकाओं की किसी भी प्रक्रिया के प्रति एक अनुकूली प्रतिक्रिया है जो थायराइड हार्मोन्स उत्पादन को अवरुद्ध करती है। क्लियर है जी। विश्व भर में घेंगा का सबसे सामान्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका आयोडीन है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। इसका इलाज संभव है। आयोडीन 131 एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में से विकल्पों में से चुनिए। कब हुई थी जिसकी स्थापना? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरेन काइमा क्या है? यह क्या होते हैं बच्चों? यह क्लोरोप्लास्ट युक्त पेरेनकाइमा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिटेल से देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ स्थितियों में पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और इसे फिर क्लोरेन काइमा कहा जाता है। क्लोरेन काइमा पौधे की पत्तियों में मेसोफिल ऊतक को बनाता है और कुछ पौधों की प्रजातियों में तनों में भी पाया जाता है। बात करें क्लोरेन काइमा में क्लोरीन युक्त प्लास्टिड होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्टर कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्टर एक प्लास्टिड है जिसमें उच्च मात्रा में हरे रंग का वर्णक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सम्राट ने
किस मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। अब जहांगीर का जन्म देखते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम उज जमाली और अकबर के घर हुआ था। फतेहपुर सिकरी में के शेख सलीम चिश्ती के बाद उनका नाम सुल्तान मोहम्मद सलीम रखा गया था। निकनेम क्या था? सलीम। अकबर ने इन्हें शेख बाबू कहा था। इनके राज्याभिषेक के बाद इन्होंने नूर उद दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना है आपको। बात करें, जहांगीर अकबर का एकमात्र जीवित पुत्र था जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 34 वर्ष की आयु में 1604 में गद्दी संभाली थी। ये 1600 में कंपनी आई थी, जहांगीर उस टाइम ही था। बस इतना आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को धातु की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। किसकी? जिंक की होती है जो परत। किसकी होती है? जिंक की। क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद नंबर 343। आर्टिकल नंबर जो आपका है 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मर्तजीवी है? मर्तजीवी है इसमें बच्चों राइजोपस। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यह आपका होता है भौतिक परिवर्तन होता है जी चीनी को जल में घोलने से। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली क्रम दर्शाती है। क्या दर्शाती है? राइट आंसर होगा अनुभव किए गए बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दर्शाती है जी ये। अच्छा जी, देखते हैं। जब एक धारावाहिक प्रभावित कंडक्टर को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कंडक्टर को ना क्षेत्र और धारा प्रवाह की दिशा दोनों के लंबवत बल का अनुभव होता है। बात करें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाहिक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या कहा गया है बच्चों? यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत मतलब फैलाएं या रखें तो उसमें क्या होता है बच्चों? बल की दिशा को जो अंगूठा है ना कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा को, ठीक है जी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है जी, और क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को डिनोट करती है। याद रख लेना, दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड में मुख्य आरोपी कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। कौन थे? भगत सिंह और बुटेकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट, चलो इससे भी देखते हैं क्वेश्चन बन सकता है। भगत सिंह और बुटेकेश्वर दत्त 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR के सदस्य थे। यह घटना 8 अप्रैल 1929 को घटी थी जब उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंक दिए थे। ठीक है जी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उधम सिंह और मंगल पांडे असेंबली बम कांड में शामिल नहीं थे। ये भी पूछा जाता है कौन कौन शामिल नहीं थे। ध्यान रखना है, उधम सिंह और मंगल पांडे इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहाँ से होता है? अमाशय से शुरू होता है। देखिएगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय और ग्रहणी से शुरू होता है। यहाँ पर जहाँ अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्रंथि से पेप्सिन उसे अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। अग्नाशय द्वारा ही स्त्रावित ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिजिसन अमीनो अम्ल की एक छोटी श्रृंखलाओं में पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, लार में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को नहीं तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या होता है? इसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आणविक द्रव्यमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं? आप आर्टिकल नंबर 72 है राष्ट्रपति के आर्टिकल। एक याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल वाली मैट्रिक आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। एक होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 108, नहीं अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 108 में क्या था प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति दोनों अधिवेशनों की लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को ना आहूत मतलब बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत तो बैठक बुलाता है। आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल नंबर 143 के तहत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति जी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाती है? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड स्टाइल्स। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के अन्य भागों या वेबसाइट से लिंक करने के लिए किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने के लिए वर्तनी और व्याकरण जांच का उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज का उपयोग व्यक्तिगत पत्र या ईमेल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नाइट्रिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 19, छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्वी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक कोशिका को खाली स्थान में रखा जाता है तो कोशिका में से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। इसे क्या होती है? क्या होता है बच्चों? अति प्रसारी हाइपरटोनिक विलयन होता है ये। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।